हेलो दोस्तों, टैक्साज इन बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं 26 जुलाई को नीट एग्ज़ाम की डेट आ गई है और फिर से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है। तो इस समय का पूरा यूटिलाइज़ करिए और जो जो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है या जिस पे डाउट है उसको अच्छे से पढ़ डालिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें केवल 10 क्वेश्चन है बायोलॉजी के और ये 10 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के ही किसी ना किसी लाइन से मैंने बनाया है। तो देखते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर आप गलती कर भी रहे हैं तो उस पॉइंट को तुरंत रिकॉग्नाइज करिए और उसकी पढ़ाई कर डालिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शेप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी इवीज एंड मैरिनो रैम्स। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हिसाडेल, ऑप्शन बी व्हाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन सी एसिल, ऑप्शन डी लैंगशैन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ब्रीड ऑफ शेप डेवलप्ड इन पंजाब बाय क्रॉसिंग बीकानेरी वीज एंड मैरिनो रैम्स। ऑप्शन ए हिसाडेल, ऑप्शन बी व्हाइट लेगहॉर्न, ऑप्शन सी एसिल एंड ऑप्शन डी लैंगसैन। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यस हिसाडेल। तो बच्चों ये तो आप लोगों को एकदम लर्न हो जाना चाहिए। बीकानेरी वीज और मैरिनो रैम्स, इन दोनों को क्रॉस करके जो न्यू ब्रीड तैयार किया गया शीप का पंजाब में वो था हिसाडेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी ऑफ व्हीट having a high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat। जल्दी से बताइए, which of the following variety of wheat having high protein content has been used as a donor for improving cultivated wheat। ऑप्शन ए हिमगिरी, ऑप्शन बी एटलस 66, ऑप्शन सी सोनालिका, ऑप्शन डी कल्याण सोना। जल्दी से बताइए व्हीट गेहूं की में से कौन सी ऐसी वैरायटी है जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट है और उसका इस्तेमाल हम लोग डोनर की तरह करते हैं फॉर इम्प्रूविंग कल्टीवेटेड वीट। जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हिमगिरी, ऑप्शन बी एटलस 66, ऑप्शन सी सोनालिका, ऑप्शन डी कल्याण सोना। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एटलस 66। ऑप्शन ए आपको पता होना चाहिए, दैट इज डिजीज रेजिस्टेंट, है ना। और सोनालिका एंड कल्याण सोना यानी कि ऑप्शन सी एंड डी जो है ये हाई इल्ड वैरायटी है। एटलस 66 वो वैरायटी है वीट की जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज, पीसीआर का फर्स्ट स्टेप क्या है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो जल्दी से बताइए कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है। ऑप्शन ए डीनेचुरेशन, ऑप्शन बी प्राइमर एक्सटेंशन, ऑप्शन सी एनीलिंग, ऑप्शन डी कूलिंग। जल्दी से बताइए कि पहला स्टेप क्या होता है पीसीआर का। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डीनेचुरेशन। दैट मीन्स कि दो स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के उनको पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछा जा रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि आपके एनसीईआरटी के ही हैं, किसी न किसी लाइन से ही हैं। और अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। केवल यही ये 10 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये 10-10 क्वेश्चन करके मैं जब से आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ आप इतना इन सब में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। इन सब में इतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि जब नीट के एग्जाम में भी आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप अच्छे से कर सकोगे। 180 क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम बायोलॉजी और 180 क्वेश्चंस में आप पूरे के पूरे कर पाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रीट पेप्सिनोजेन। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा सेल जो है गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन। ऑप्शन ए पेराइटल, ऑप्शन बी ऑक्जेंटिक, ऑप्शन सी चीफ सेल्स, ऑप्शन डी गॉबलेट। Which cells of gastric mucosa secrete pepsinogen? Option A parietal, option B oxyntic, option C chief cells, option D goblet। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चीफ सेल।
क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। एंटेरोकाइनेज टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन ऑफ, एंटेरोकाइनेज टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन ऑफ, ऑप्शन ए पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी कैसिनोजेन इनटू कैसीन। जल्दी से बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इंटरोकाइनेज टेक्स पार्ट इन कन्वर्जन ऑफ, ऑप्शन ए पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स, ऑप्शन डी कैसिनोजेन इनटू कैसीन। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ट्रिप्सिनोजेन टू ट्रिप्सिन। तो ये सही जवाब है। तो बच्चों जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि जितना भी आपको समय मिल रहा है प्रॉपर ध्यान दीजिए, और टोटल जो 180 क्वेश्चंस आपके आते हैं बायोलॉजी मिलाकर, नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सब के सब सॉल्व करिए। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। आपको पता है 90 क्वेश्चंस जो है बायोलॉजी के आते हैं नीट में, जिसमें 45 आपका बॉटनी से होता है, 45 जूलॉजी से होता है। तो बच्चों बस जमकर तैयारी करनी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोपोनिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्सपेरिमेंट ऑन हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स एक्सपेरिमेंट को सबसे पहली बार कौन से साइंटिस्ट ने डेमोन्स्ट्रेट किया था, उसे करके दिखाया था। ऑप्शन ए वॉनसैक, ऑप्शन बी एरनॉन, ऑप्शन सी नुप एंड ऑप्शन डी स्कुग। जल्दी से बताइए कौन सा साइंटिस्ट ने सबसे पहली बार हाइड्रोपोनिक्स का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ऑप्शन ए वॉनसैक, ऑप्शन बी एरनॉन, ऑप्शन सी नॉप एंड ऑप्शन डी स्कुग। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए वॉनसैक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम, water in the adjacent xylem moves into the phloem by the process of, water in the adjacent xylem moves into the phloem by the process of, option A facilitated diffusion, option B active transport, option C simple diffusion, option D osmosis। जल्दी से बताइए कौन सा सही जवाब होगा। वाटर इन दी एडजेसेंट जाइलम मूव्स इनटू द फ्लोएम बाय द प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन सी सिंपल डिफ्यूजन, ऑप्शन डी ऑस्मोसिस। तो आप देखेंगे जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑस्मोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम, सेल प्लेट ग्रोज फ्रॉम वॉल टू सेंटर, सेंटर टू वॉल, वन वॉल टू अनदर, साइमल्टेनियसली। जल्दी से बताइए सेल प्लेट ग्रो करता है कहाँ से कहाँ तक, वॉल टू सेंटर, सेंटर टू वॉल, वन वॉल टू अनदर, और साइमल्टेनियसली एक साथ ग्रो करता है। सेल प्लेट जो कि आपको पता है कि प्लांट सेल में ड्यूरिंग सेल डिवीजन सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, तब जाके दो डॉटर सेल्स में ये डिवाइड होता है। तो ये सेल प्लेट का जो ग्रोथ है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वॉल से सेंटर की ओर, सेंटर से वॉल की ओर, वन वॉल से दूसरे वॉल की ओर, या एक साथ साइमल्टेनियसली। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंटर टू वॉल। यस, सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर से वॉल की ओर, पेरिफेरल वॉल की ओर ये मूव करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चूज द मिस मैच पेयर। आपको मिस मैच पेयर चूज करना है। ऑप्शन ए ग्लूटामिक एसिड एसिडिक, ऑप्शन बी लाइसिन बेसिक, ऑप्शन सी वैलीन चार्ज्ड, ऑप्शन डी फिनाइल एलानीन एरोमेटिक। जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा मिसमैच पेयर है। ग्लूटामिक एसिड एसिडिक, लाइसिन बेसिक, वैलीन चार्ज्ड, फिनाइल एलानीन एरोमेटिक। तो जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वैलीन चार्ज्ड। वैलीन जो कि आपको पता है न्यूट्रल एमिनो एसिड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेबल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। ओके, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऑप्शन ए माउंटेन, ऑप्शन बी डेजर्ट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ओशियन। जैसा कि आप जान रहे हो बच्चों कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट और ओशियन।
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ओशियन। यस, ओशियन इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। तो आई होप बच्चों आज भी आप लोगों का मैक्सिमम मार्क्स आया हो, और जमकर तैयारी करिए, बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास, और इस समय केवल और केवल आपको उन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है जिसका प्रैक्टिस करने के दौरान गलत हो रहा है। तो केवल और केवल सैंपल सॉल्व करते रहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं करते रहिए, और जिस टॉपिक पे गलत हो रहा है उस टॉपिक की पढ़ाई करिए। चलिए तो मिलते हैं कल हम लोग नए प्रैक्टिस सेट के साथ विथ न्यू क्वेश्चंस।